नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर सारे प्रश्न रहने वाला है। इसको देखने के बाद मैं आपका दावे के साथ कह सकता हूँ जितना भी शिफ्ट है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है बैंक ने पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष में दिया गया है बैंक सतत विकास का समर्थन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तभी तो वो परियोजनाओं का वित्त पोषण हेतु ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। दूसरा कह रहा है ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में अधिक लाभदायक होता है। देखिए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है जो लाभदायक है या हानिकारक है, इसलिए ये दूसरा गलत हो जाएगा। यानी केवल पहला समर्थन करता है, इसलिए केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। आपको जो ही कथन में दिया जाए उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3+2 का अर्थ 13 है, 4+3 का अर्थ 25 है, तो 5+4 का अर्थ क्या बताना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले देखिएगा तो इसमें क्या किया गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया तो 13 हो गया। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया तो 25 हो गया। तो 5 का स्क्वायर जोड़ दिए 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 41 मिल जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको खुद से कर लेना है, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन लेकर के चेक करते रहना है कौन सा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। ए बी की पुत्री है, ठीक है, बना लेते। ए जो है बी की पुत्री यानी बी ऊपर में चला जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। बी सी का पुत्र यानी ये बी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र, इसको प्लस कर लेते हैं। इसके बाद कहा सी जो है डी का पिता है, यानी ये सी जो है किसका पिता है, डी का पिता, यानी डी यहाँ पर चला आएगा। तो यहाँ पर पिता बोल रहे थे, इसको प्लस कर लेते। अब पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध। देखिए ये जो दोनों जो होगा भाई बहन हो सकता है या भाई भाई हो सकता है, यानी कि पुत्र बोला गया, इसको भी हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, यानी ये भतीजी का संबंध हो जाएगा। ए के बारे में पूछ रहा है, ए जो है डी की भतीजी लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो, क्योंकि ये फीमेल बोला गया इसलिए जो माइनस से मैंने डिनोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है। एक महिला के इशारा करते हुए राज ने कहा, यहाँ पर एक महिला बना लेते हैं, महिला यहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल बना लेते हैं, ठीक है, एफ से बना ले, माइनस कर लिए, और वह राज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। राज ने कहा वह मेरे पिता, यानी इसके कोई पिता है, इसका फादर को प्लस कर लेते हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी इसके पिता के इकलौते पुत्र कौन हो गया, राज ही हो गया। इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधु, यानी इसकी दादी, राज की दादी कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी दादी यानी इसकी माँ हो जाएगी, इसकी पिता की, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है उसकी पुत्र वधु हुआ, यानी पुत्र की वधु यानी कि इसके पिता की पत्नी हो जाएगा, यानी महिला यहाँ पर चला आएगा। तो ये महिला राज से किस प्रकार संबंधित है, माँ का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मदर करेक्ट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना होता है, बस इतना ही फॉलो कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग का क्वेश्चन है। ए से डी है, कितना बढ़ाएगा, बी सी डी प्लस का 3 बढ़ाया गया है। सी से एफ कितना है, डी ई ए प्लस का 3, तो इसमें भी प्लस 3 बढ़ा देते हैं। जी के बाद एच आई जे हो जाएगा, आई से बढ़ाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा, जे के एल हो जाएगा। जेल का ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। 1 4 13 40 121 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न पूरा किया गया है। इसमें 3 गुना किया गया, जैसे 1 गुने 3 करके +1 किया तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। उसी प्रकार 4 को लिया, 4 गुने 3 4 3 12 +1 किया तो ये 13 बन गया। अब 13 को लिया, 13 गुने 3 +1 कर दिया तो 40 हो गया। अब 40 को लिया, उसी प्रकार 121 हो गया। तो 121 में भी 3 से गुना करेंगे, +1 जोड़ देंगे, तो 3 + 1 4, लास्ट में 4 कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, 364 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी कथन वाला क्वेश्चन है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्र अक्सर विचलित हो जाते हैं। कार्रवाई दिया गया है इंटरैक्टिव टूल और क्विज शुरू करें, यानी इसमें हमें इसका जो कार्रवाई से संबंधित देना है, यानी हमें कार्रवाई दिया गया है। दूसरा, ऑनलाइन कक्षाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सभी एग्जाम जो ऑनलाइन लगाया जा रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन निकालना है ना कि प्रतिबंध लगा देना है। यानी इंटरैक्टिव टूल और क्विज शुरू करें जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हमें विषम को पहचानना है, तो इसमें विषम कौन होने वाला है, एकदम सिंपल। जैसे 3 से 6 को भाग करेंगे 2 मरतबे कटेगा, 3 से 9 को भाग करेंगे 3 मरतबे कटेगा, 2 से 8 को भाग करेंगे 4 मरतबे कटेगा, लेकिन 3 से 7 नहीं जाने वाला, यही विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है प्रश्न दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
7 व्यक्ति ABCDEFG एक इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 और सबसे ऊपरी मंजिल को 7 नंबर दिया गया है। ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, तो आपको पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टोटल कितना मंजिल बोला गया? 7, यानी शुरू नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 मंजिल हो गया, ठीक है। और सभी को बारी बारी से फॉलो करते चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी ए यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बी एफ के ठीक नीचे रहता है, हम साइड में बनाते हैं। बी जो है एफ के ठीक नीचे, तो एफ के ठीक नीचे बी यहाँ पर बन गया। सी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी सी जो है कौन से नंबर पर रहेगा? या तो 6 वाले पर रहेगा, या तो 4 वाले पर, या तो 2 वाले पर। इन तीनों को हम साइड में बना लिए। अब वो कहा रहा है एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, बना लेते हैं, यहाँ पर साइड बना लेते हैं। एफ और सी के बीच कितना व्यक्ति हो गया? 3 व्यक्ति। तो यहाँ पर हम बना लिए 3 व्यक्ति, ठीक है। अब आगे कहा गया है एफ और डी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या डी और सी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी आपको डी को बीच में रखना पड़ेगा, तभी दोनों बगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, एकदम पेचीदा क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न जो है बैंकिंग के प्रश्न में हमेशा आता रहता है, तो आपको इसमें एक क्लू ढूंढना है। जब तक आप क्लू को नहीं ढूंढ पाइएगा, आपको ये प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो सभी को पहले स्टेप बाय जितना भी इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया सभी को साइड में लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिएगा, इसमें एक क्लू दिया गया है सी जो एक सम संख्या वाले स्थान पर रहता है, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ। देखिए 6 पर है एक रहने वाला, या 4 पर, या 2 पर। तो अगर हम किसी एक को ले लें, मान के चलिए वो सी संख्या जो 2 पर रहता है, ठीक है। अब इसी से हम सभी को स्टेटमेंट को अरेंज कर लेंगे। तो जैसे देखिए कि बोला रहा है सी जो 2 वाले पर रहेगा, तो इन दोनों को हम तो फिलहाल काट लेते हैं, ठीक है। वो 2 वाले संख्या पर है, तो यहाँ पर कह रहा है एक जो है सी से रिलेशन बन रहा था। यहाँ पर देखिएगा एफ और सी के बीच में कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है, तो इसको हम 3 ऊपर चले जाएंगे, तो 1 2 3, यानी कि एफ यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। अब कहा रहा है एफ से ठीक नीचे कौन है? बी है, तो बी यहाँ पर चले जाएगा। अब कहा रहा था देखिए, यहाँ पर एफ और डी के बीच में रहने वाले व्यक्ति की संख्या डी और सी के बीच रहने वाले व्यक्ति की संख्या के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर एफ बी, तो यहाँ पर हमें डी कहाँ पर लेना पड़ेगा और सी कहाँ पर लेना पड़ेगा? देखिए अगर हम डी यहाँ पर बना ले, और यहाँ पर जो है डी और सी के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है, और यहाँ पर देखिए एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है, ये बराबर हो चुका है। अब लास्ट में कहा रहा था यहाँ पर देखिए ई और जी के बीच 4 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी 4 से अधिक, तो वो कितना भी हो सकता है, 5 6 7, यानी आपको जो है जी और ई यहाँ पर साइड में सबसे ऊपर और नीचे लेना पड़ेगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, किसका है? ये ए बचा हुआ है, ए यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ए से 2 मंजिल नीचे रहता है? तो 1 मंजिल ये हो गया, 2 मंजिल ये हो गया, 2 नीचे कौन है? ई रहा है, तो ई कहाँ पर है? ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, और क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जब तक क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी कथन वाला प्रश्न दिया गया है। सभी अभिनेता पेशेवर होते हैं, सभी पेशेवर रचनात्मक होते हैं, कुछ रचनात्मक लोग आलसी होता है। ये आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले बनाते हैं, सभी अभिनेता पेशेवर होते हैं, बना लेते हैं। सभी अभिनेता को ए से बना लिए, सभी अभिनेता पेशेवर होते हैं, पेशेवर में डाल दिए, पेशेवर को पी से बना लिए। सभी पेशेवर रचनात्मक होते हैं, इसको रचनात्मक में डाल दिए, आर से बना लिए। कुछ रचनात्मक लोग आलसी होते हैं, यानी कुछ रचनात्मक लोग जो है आलसी को एल से बना लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, कुछ अभिनेता आलसी होते हैं। देखिए अभिनेता वाला पार्ट जो यहाँ पर दिया गया, क्या आलसी में टच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सभी अभिनेता रचनात्मक होते हैं, यहाँ पर देखिए सभी अभिनेता क्या बोला है? रचनात्मक। रचनात्मक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सभी के सभी आ रहा है, क्योंकि रचनात्मक वाला सबसे बड़ा पार्ट है, यानी ये केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक विषम वाला प्रश्न दिया गया है, वर्ग, त्रिभुज, आयत, गोला और पंचभुज। तो इसमें से कौन जो है अलग हो जाएगा? देखिए वर्ग में कोण होता है, त्रिभुज में भी कोना होता है, आयत में भी कोना होता है, पंचभुज में भी कोना होता है, लेकिन गोला में कोई कोना नहीं होता, इसलिए जो है यहाँ पर स्फीयर जो है विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया, डबल एक्स को डबल सी में बदल दिया, यानी अपोजिट है। वाई को यहाँ पर क्या किया गया है? बी में बदल दिया, यानी अपोजिट है। जेड को अपोजिट ए लिख दिया, वाई का अपोजिट बी लिख दिया, यानी सभी का अपोजिट लिखना है। तो इसका भी अपोजिट लिख लेते हैं, एक्स का सी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? डबल बी, यहाँ वाई का डबल बी हो जाएगा, जेड का डबल ए हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है, और वाई का क्या हो जाएगा? बी में बदल जाएगा। इस प्रकार कहाँ लिखा गया? ये वाला हमारा लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फ्रेंड को इस प्रकार लिखा गया, तो टिकट को कैसे लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा,
एफ को पहला डिजिट को रहने दिया गया है, आर को कहाँ ले गया, लास्ट से दूसरे नंबर पर ले गया। उसके बाद आई को देखिए आर के पहले ला दिया गया, यानी ये बात को आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड का जो लेटर है उसको रीअरेंज किया गया, तो उसी प्रकार हमें टिकट का भी रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पहला डिजिट एफ का रहने देना है तो टी का भी रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आर आई को कहाँ ले गया, लास्ट से पलट करके लिख दिया। देखिए आर आई ई लिखा गया है, इसको क्या किया, ई आर आई में बदला गया है। आपको उसी प्रकार आई सी के जो लिए गया है इसको मैं लास्ट से लिखना पड़ेगा। तो पहले दो को पलट लेते हैं, आईसी को हम क्या करते हैं सी आई में बदल देते हैं, सी आई, और लास्ट में कोई लेटर आ रहा है वो कौन सा लेटर हो जाएगा वहां पर देख लेते हैं। जैसे देखिए आर आई को पलट कर यहाँ पर आई आर के आ गया है, उसी प्रकार यहाँ पर चौथा जो ई लिखा गया है इसको मैं लास्ट में ले जाना पड़ता है। चौथा इसमें क्या है, के दिया गया, के को लास्ट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कौन बच रहा है, एन बच रहा है। तो इसमें चौथा लेटर क्या है, इसमें चौथा लेटर ई दिया गया, ई को कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें चौथा क्या है, के, तो के को हमने लास्ट में ला दिया। उसके बाद देखिएगा पांचवा लेटर एन दिया गया, एन जो यहाँ पर पांचवा लेटर इसको कहाँ ले गया, तीसरे नंबर पर ले गया। तो इसमें देखिए पांचवें नंबर पर कौन है, तो ई जो दिया गया इसको हमें तीसरे नंबर पर रखना है, तो दूसरे पर कौन बचेगा, टी बचेगा। तो ऐसा वाला कहाँ लिख रहा है, डबल टी ई सी आई के, यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना इसमें विषम कौन होने वाला, जीडीपी दिया गया है, एनएनपी दिया गया, जीएनपी दिया गया और आरबी दिया गया। ये सभी देखिए इकोनॉमिक से संबंधित शब्द है, लेकिन आरबीआई जो ये बैंक का नाम दिया है इस कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रोफेशन शब्द में एक स्थान पर केवल एक अक्षर बदलकर बनाया गया है। ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोफेशन शब्द में एक स्थान पर केवल एक अक्षर बदलकर बनाया गया। तो आपको पहले ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। प्रोविजन देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो दिया नहीं कि कैसे बन गया। प्रोसेशन देखिए, यहाँ पर जो पोसेशन दिया गया है इसमें केवल एक कौन सा लेटर बदला गया है, यहाँ पर देखिए एस दिया गया, इस कारण जो है नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें देखिएगा यहाँ पर डबल एस है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला है एक अक्षर बदलाना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रोसेसर, यहाँ पर सी को चेंज किया गया, यही एक चेंज हो रहा है, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे बनाया गया है। 60 से 30 का डिफरेंस कितना का है, 30 का है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 10 का है। यहाँ पर कितना का है, 5 का है। यहाँ पर कितना का है, 3 का है। यहाँ पर कितना का है, 2 का है। अब क्या होगा, ये पैटर्न पूरा नहीं हो रहा है, कुछ दूसरा इसमें लॉजिक लगाया है। इसमें देखिए बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया, ध्यान से देखिएगा। इस 60 कर को उठा करके सभी को डिवाइड करते जाना है। जैसे 60 को पहले डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 30 आ गया। फिर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 का हट करके 3 से, तो यहाँ पर 20 आ गया। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 आ गया। उसी प्रकार 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 12 मरतबे कट जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 मरतबे कट जाएगा। अब कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8.57 आंसर आने वाला। ये बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया, ऐसा लॉजिक आपको जो है दिमाग में आने वाला नहीं है, इतना खतरनाक लॉजिक लगाया गया है। आप लोग समझ गए हैं उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, डी से देखिए एफ कितना बड़ा है, ई है, प्लस का 2 है। एफ से जी एच 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस करते, एच के बाद आई जे हो जाएगा। जे से किस ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये वाला एक ही ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से बेमेल विकल्प को चुनिए। स्वतंत्रता आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और यहाँ पर भूदान आंदोलन दिया गया है। तो बात करें इसमें से कौन सा बेमेल हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये आज़ादी से पहले की ये सभी आंदोलन, लेकिन ये आज़ादी के बाद का आंदोलन भूदान आंदोलन है, ठीक है। और ये भूमि से संबंधित, बाकी ये स्वतंत्रता से संबंधित ये सारे आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए भूमि आंदोलन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी का अगला क्या होगा, डी हो जाएगा। जेड का बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो डी डब्लू कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको खुद से कर लेना, बस साइन आपको चेंज करते सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों का एक समूह में एक वृत्त में बैठा हुआ है। प्रत्येक छात्र अपने ठीक 3 पड़ोसियों से हाथ मिलाता है। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर 30 बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो आंसर की में 20 दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा तो हर देखिए पूरा कितना 20 छात्र है, इसमें टोटल जो है हाथ मिलाया जाएगा 20 गुने 3, 3 पड़ोसियों से मिला रहा है तो कितना हो जाएगा, कुल जो है 60 हो जाएगा। लेकिन हर हाथ जो है 2 बार गिना जाता है, इस कारण जो है आपको 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मास्टर को इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एम का क्या लिखा गया, एन लिखा गया, +1 है, ठीक है। ए का बी +1 है, एस का टी +1 है, टी का यू +1 है, ई का ए +1 है, आर का एस +1 है। तो इसमें भी +1 कर देते हैं, तो सभी का +1 कर ले। एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा, एफ का क्या जी हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा। कहाँ लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखिए क्या कर, अगर किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, गुरुवार मिल जाएगा, उसके बाद बुधवार मिलेगा, मंगलवार। तो इन तीनों दिन से पहले कौन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी वो जो दिन हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। अब कह रहा है महीने का 20वें दिन कौन सा दिन होगा, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, तो 20 + 21 हो जाएगा। 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 मरतबा पूरी तरह कट जाएगा, यानी जो हमारा कोई शेष नहीं बच रहा है, यानी वही दिन होने वाला है, यानी सोमवार ही दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है इसमें बताना है कौन सा गलत संयोजन दिया गया है। यहाँ पर जो सीरीज दिया गया है 9 से देखिए 17 और उसके बाद 36 से 72 दुगुना है, 72 का दुगुना 144 दुगुना है, 144 दुगुना 288 है। तो यहाँ पर 36 का आधा 18 होना चाहिए था, ठीक है, तभी तो 9 का दुगुना 18 हो जाता। इसी कारण जो 17 जो गलत दिया गया, यहाँ पर 18 होना चाहिए था। तो इस शिफ्ट के पूरे जो रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन है। बी से कितना बढ़ाएगा, ई, सी डी प्लस का 3 बढ़ाएगा, ई से एफ जी एस 3 बढ़ाए तो इसे भी 3 बढ़ा देते हैं, तो 8 3 11, 11 किसका होता है, के का होता है। के वाला ऑप्शन देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी से एफ कितना बढ़ाया, डी ई एफ 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल आई से 3 बढ़ा दीजिए, तो 9 3 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। के बाद एल किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सेम पता चूज करना है। तो आपको बारी बारी से सभी को चूज करना। बंगलो 9 कॉमा, ठीक है, मरीन ड्राइव कॉमा, यहाँ पर कॉमा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र दिया गया, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं 40, देखिए 4000 होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए बंगलो 9 कॉमा, ठीक है, मरीन ड्राइव कॉमा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 4012, यहाँ पर 20 होना चाहिए, इसके लिए गलत हो जाएगा। बंगलो 9 कॉमा, ठीक है, मरीन ड्राइव कॉमा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र कॉमा, ठीक है, 4020 यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल राइट आंसर, यही वाला पता समान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वही सेम एड्रेस वाला प्रश्न है, दिया गया है सैंपल एड्रेस हाउस नंबर 87 दिया गया है, सॉरी 77 दिया गया है, उसके बाद कॉमा दिया गया है हाउस नंबर 77 कॉमा ब्लॉक सी कॉमा, ठीक है, जनकपुरी कॉमा, ठीक है, न्यू दिल्ली कॉमा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है 110058, तो आपको तो पहले गो थ्रू में देखिए सभी सेम दिया गया, लेकिन इसमें अब पीछे एक बार और चेक करिएगा। यहाँ पर जो ब्लॉक सी के बीच में जो रेकरिंग दिया गया बीच में ब्लॉक सी के बगल में, लेकिन प्रश्न में नहीं दिया गया, इस कारण पहला वाला गलत है। अब दूसरा देखिए हाउस नंबर, आपको हर एक लेटर हर एक बिंदु हर एक कॉमा आपको चेक करना पड़ेगा। हाउस नंबर 77 कॉमा ब्लॉक सी कॉमा, देखिए इसमें कोई रेकरिंग नहीं है, जनकपुरी कॉमा न्यू दिल्ली कॉमा, दिल्ली के बाद हाइफन और 110058, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है बैंक ने डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है। निष्कर्ष में कह रहा है अधिक ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे। जब रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा तो सभी ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। जब रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू होता है तो ज़्यादा उपयोग होने लगता है, तो यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या यहाँ पर दिया गया है ग्राहक शाखाओं में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर कार्यवाही दिया गया है सेवा काउंटर की संख्या बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए, तभी तो यहाँ पर लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं, जो इसके सेवा को बढ़ाया जाए। दूसरा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग को प्रोत्साहित करें, जिससे जो है भीड़ कम लगे। दोनों बात सही दिया गया, दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए फिर 20% की कमी किया जाए तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या हो जाएगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल 20 का स्क्वायर बटा 100 से भाग कर दे, 4% का हमेशा कमी होएगा। नहीं तो आप लोग सक्सेसिव मेथड से बना लीजिए। क्या बोला गया, सबसे पहले 20% का वृद्धि बोला गया, फिर 20% की कमी बोला गया है, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई माइनस में 20 गुने 20 करके यहाँ पर डिवाइड कर दिए। हमेशा जो है आएगा क्या आएगा, 20 से 20 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 20 गुने 4 400 हो जाएगा, और 100 काटेंगे तो 4% का कमी आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको आपको खुद से कर लेना, बस आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी वही सेम आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। ये भी वही प्रश्न है, साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का पिता है, यानी ए जो किसका पिता है, बी का पिता है, यानी बी का पिता ए हो जाएगा। बी सी का पति है, यानी बी जो है किसका पति है, सी का पति है। इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ठीक है, पति पत्नी हो जाएगा। अब कह रहा है डी सी की पुत्री है, यानी डी जो है किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। इसको भी माइनस कर लेते हैं, डी नीचे चला जाएगा। अब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध हो जाएगा, ए जो है डी का दादा लगेगा, क्योंकि बी पिता हो जाएगा, ए दादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्टॉप को बताना क्या होगा, जबकि फ्लो को यहाँ पर वोल्फ लिखा गया है। पहला एफ को लास्ट में ले गया, एल को लास्ट में ले गया, ओ को लास्ट में ले गया, डब्ल्यू को लास्ट में ले गया, यानी अंक को पलट दिया गया। तो स्टॉप को भी पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा, STOP पलट दिया, ऐसा बनेगा। पोर्ट्स कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पैटर्न को पूरा करना है। तो अगला हमें सीरीज का पैटर्न बताना क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 13-17 के बीच 4 का डिफरेंस है, 17-23 के बीच 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 7-1-8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 9-1-10 का डिफरेंस। तो अगला क्या होगा, देखिए 4, 6, 8, 10 तो 12 होना चाहिए। 41 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है, नगर पालिका द्वारा लॉन्च किया गया नया मोबाइल ऐप नागरिकों को कचरा या टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की सूचना देने में मदद करता है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, नागरिक ऐप के माध्यम से बेहतर नागरिक रखरखाव में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। नगर पालिका को अब क्षेत्रीय निरीक्षक की जरूरत नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पर देखिए योगदान की बात किया जा रहा है, यहाँ किसी को हटाने की बात नहीं किया रहा है, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। शहर के ट्रैफिक विभाग ने प्रमुख सड़कों पर स्पीड बम्प लगाए हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, स्पीड बम्प दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, तभी तो लगाया जा रहा है जिससे लोग स्पीड कम करके इसे पार करें। चालक अक्सर प्रमुख सड़कों पर तेजी गति से वाहन चलाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही, तभी तो यहाँ पर स्पीड बम्प लगाया जा रहा है। दोनों बात को अनुसरण बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है गंगा को इस प्रकार कोडिंग किया गया, तो यमुना को कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे जी का कोडिंग 7 है, ए का 1 लिखा गया है, एन का 14 लिखा गया, जी का 7 लिखा गया, ए का 1 लिखा गया है, यानी सिंपल कोडिंग लिखा गया। तो यमुना का भी कोडिंग लिख लीजिए, वाई का 25 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ABCD अगला ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए जेड का वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। लास्ट में ABCD तो अगला ई हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, EVE, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विषम दिया गया है, वर्षा जल संचय है, वनीकरण है, वनों की कटाई है और सौर पैनल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्षा जल संचय किसी बात के बारे में बताया जा रहा है जो लगाने की बात किया जा रहा है। वनीकरण ये भी जो है सुरक्षित रखने की बात किया जा रहा है। सौर पैनल ये भी जो है किसी चीज़ को लगाने की बात किया जा रहा है, या सुरक्षित, या सौर पैनल भी किसी को मदद के लिए। लेकिन वनों की कटाई जो है, डिफोरेस्टेशन जो है, ये हटाने या बर्बाद करने की बात किया जा रहा है। इस कारण जो है वनों की कटाई वाला इस ऑप्शन के अनुसार ये गलत हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रन को इस प्रकार लिखा गया, तो जंप को कैसे लिखा जाएगा, आर का S+1 है, ठीक है, यू से भी +1 है, एन से O+1 है, इसमें भी +1 कर दिए। जे का के हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसको बना, तो ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को हम जोड़ते जाएं, 4, 3, 7, 8, 15 हो जाएगा, ठीक है। 9, 5, 14, 1, 15 ये भी बला बन रहा है, तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा। 7, 2, 9, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तभी तो 15 बनेगा, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। सभी लेटर को इस प्रकार जो अरेंज किया गया, इसको 15 बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी साइन को चेंज करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, 31 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन क्या है, ए बी से कहता है, बना लेते हैं। ए बी से कहता है, मैं तुम्हारे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हूँ, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले ए बनाते हैं। ए कहता है बी से,
मैं तुम्हारे पिता, यानी बी यहाँ पर होगा मैं तुम्हारे पिता, यानी इसका कोई पिता होगा, फादर, ठीक, बना लिए। पिता के इकलौते पुत्र, यानी इकलौते पुत्र, या तो ये खुद हो जाएगा इकलौते पुत्र की पुत्री हूँ, यानी इसकी पुत्री हूँ, यानी ए यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं। तो बी जो है ए का क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है पुत्र बोल रहा है, तो यहाँ पर पिता वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको खुद से सॉल्व कर लेना, बस साइन चेंज करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला बताना है सीरीज क्या होगा। 3 छक यहाँ पर देखिए 18, 18 छक 108, अब 18 में 108 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1944 आ जाएगा। देखिए एकदम सिंपल है, पहला दूसरा को मल्टीप्लाई करके तीसरा बना दिएगा, दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई करके चौथा बना दिएगा, अब तीसरे चौथे को मल्टीप्लाई करके पाँचवा बना दिएगा 1944। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा अनुसार गलत संयोजन दिया गया है, यानी इस सीरीज में कौन सा गलत दिया गया है। अगर हम सबसे पहले देखिएगा डिफरेंस निकाले तो यहाँ पर 5 और 8 के बीच 3 का डिफरेंस है, 8 16 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हमें 8 का डिफरेंस मिल रहा है। 16 19 के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 19 और 39 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लॉजिक को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर देखिएगा 5 से 8 जो कैसे चला गया, प्लस का 3 किया गया है, 8 से 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 किया गया है, फिर से देखिए 16 से 19 में प्लस का 3 किया गया है। अब 19 का यहाँ पर जो दुगुना होना चाहिए, जैसे मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पर भी दोगुना, 19 का दोगुना 38 होता है, तो 38 के बाद प्लस 3 करेंगे तो 41 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब 41 का दुगुना यहाँ पर कितना होगा, 82 होना चाहिए, यानी ये दो यहाँ पर गलत है, एक 39 और 81, तो 39 और 81 वाला ये गलत दोनों दिया गया है। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। साथ में टेस्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किया है तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा आपको। केवल एक पास प्रो से सारे एग्जाम की एक्सेस मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर कोई भी वीडियो छूट गया है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।